बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ। इमरान खान जाएंगे नहीं जाएंगे। स्टार्ट यहाँ से होता है कि असद कैसर आते हैं, वहाँ पर आकर वो दुआ करवाते हैं शोहदा के लिए और हालिया जो एक मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली उनकी वफात हुई उनके लिए, और उसके बाद पोस्टपोन कर देते हैं ये कहकर कि ये एक रिवायत है कि अगर कोई फोत हो जाता है तो आप इजलास को मुलतवी करते हैं, लिहाजा 28 तारीख को अब दोबारा फैसला होगा अदम एतमाद का। लेकिन असल कहानी जो जुड़ी है वो हो रही है आपके पड़ोस के अंदर, और उसमें डायरेक्टली इमरान खान की अदम एतमाद तहरीक का बराह रास्त हाथ है और उसके साथ लिंक जुड़ा है। अब आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हंगामी दौरे के ऊपर भारत पहुंचे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है उनका पहले प्लान दौरा इस लेवल पर नहीं था कि कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो ओआईसी के इजलास में पाकिस्तान में आए, उन्होंने आकर यहाँ पर तकरीर की, इमरान खान से मुलाकात की और उसके बाद वो जाते हैं अफगानिस्तान जाकर उनकी वजीर खारजा अमीर मुत्तकी से बातचीत हुई और ये बड़ी जबरदस्त मुलाकात थी। और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि हम सी पैक की एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, अब सिक्योरिटी आपने फराहम करनी है, हम आपको पैसा देंगे, लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे। देखिए अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हद तक अमन आ चुका है। अभी तक लड़कियों के स्कूल का मसला उधर का उधर ही है, बल्कि खुलने वाले थे और उन्होंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया। इस पर भी गुफ्तगू हुई, लेकिन सबसे बढ़कर जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि सी पैक एक्सटेंशन, और फौरी तौर पर तालिबान से मिलने के बाद वांग ही बहुत बेहतरीन वजीर खारजा है, ये चले गए हैं इंडिया, और इंडिया जाकर इनका इस्तकबाल हुआ। और याद रखिएगा जब से भारत और चाइना की लड़ाई हुई है, यानी जो गैल्वन वैली और ये तमाम सूरत लड़ाई, लद्दाख, ये तमाम जितने इश्यूज चल रहे हैं, उसके बाद ये पहला दौरा था। वहां पर पहुंचे, आप जरा मनाजिर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इनकी मुलाकात होती है जयशंकर से और जयशंकर का चेहरा लटका हुआ है। मुलाकात में बातचीत हुई, एजेंडा तय हुआ, और उसके बाद इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है, ये मनाजिर देखिए कि उनकी मुलाकात होती है अजीत डोवल से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस शख्स का चेहरा देखिए, यानी कोई दूसरे किसी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बातचीत हो, मुलाकात हो, तो ये बड़ा खिलखिला उस वक्त चेहरा दिखाता है दुनिया को। लेकिन अब क्यों? अब समझने वाली यहाँ पर बात है कि इमरान की अदम एतमाद तहरीक का ताल्लुक इस दौरे के साथ क्यों है। देखिए इंडिया ने माजी के अंदर से लेकर और फ्यूचर में भी हमेशा उसने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मौका मिले, अफरा तफरी का माहौल हो, तो सबसे पहले टीटीपी को घुसाते हैं, बीएलए को घुसाते हैं। और अब तो सूरत हाल ये है कि हालिया तो उन्होंने मिसाइल फायर करके कहा जी गलती हुई, और अभी तक आप देख लीजिए उस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी, यानी पाकिस्तान ने इनको कहा अब ये तीनों तरह से हमले करते हैं, यानी बीएलए, टीटीपी और अब इस सूरत हाल में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर किया है इंडिया को वार्न कि पाकिस्तान के अंदर हमारे एसेट्स हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है, गवादर में है, बलूचिस्तान में है, दीगर पूरे पाकिस्तान के अंदर है। अगर उस अफरा तफरी के अंदर आपने कोई काम, यानी ये जो अदम एतमाद तहरीक है जल्द से हो रही है, वो इसमें कोशिश होती है। याद कीजिए पहले टीटीपी के थ्रू ये आए थे पेशावर वाली साइड पर जब इमरान खान का धरना था, स्कूल वाले तमाम वाकयात आपको याद है। इस सूरत हाल के अंदर अब भी ये मौका तलाश करे हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने दो चीजें इनके सामने रखी। नंबर 1, इनको वार्निंग जारी की और कहा कि हम सी पैक एक्सटेंशन करने जा रहे हैं अफगानिस्तान तक, अगर हमारे मफादात को नुकसान पहुंचता है और या फिर पाकिस्तान के अंदर कोई अदम एतमाद या कोई चीज होती है, उसमें अगर भारत की इन्वॉल्वमेंट होती है तो डायरेक्टली नुकसान चाइना के एसेट्स को, उसकी इन्वेस्टमेंट को होता है, तो फिर चाइना भारत को सबक सिखाएगा। और उनको क्लियर पैगाम दिया गया है कि आप यूक्रेन के मामले से सीखें, अमेरिका ने आपकी मदद करने के लिए नहीं आना। यूक्रेन की मदद करने के लिए किसी सूरत ना तो यूरोप आया पूरा, ना अमेरिका आया, ना जापान आया, ना ऑस्ट्रेलिया आया, ना यूके आया, दुनिया की कोई ताकत इनकी मदद करने के लिए नहीं आई। और आज हाल देख लें कि ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया के सामने ये कहता फिर रहा है कि मेरी मदद करो, कभी वो इसराइल को कहता है, इसराइल तक मदद करने के लिए नहीं आया।
तो आप अपना फ्यूचर देख लें कि आप कहाँ पर खड़े हैं। लिहाजा बहुत बेहतर है कि आप लोग अमेरिकी कैंप से निकल आए, आप लोग यहाँ पर आकर चाइना के खिलाफ काम करना बंद कर दें। ये जितने आप पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं, किसी अफरा तफरी में कोई अदम एतमाद तहरीक अगर आती है और इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर जलसे जुलूस और ये वो वहाँ पर चाइना के मफादात को नुकसान पहुँचता है, तो चाइना हक रखता है कि वो जिस तरह भी चाहे भारत को सबक सिखाए। अब जब ये धमकी इनको दी गई यूक्रेन के, इन्होंने कहा जी यूक्रेन के मामले पर बातचीत हुई या फलाना हुआ, ना तो चाइनीज इतने बेवकूफ हैं। देखिए पहले उसने काम क्या किया, भारत को इस बात का अच्छी तरह इदराक है, क्योंकि उन्होंने इस मीटिंग के अंदर कहा कि आपके होते हुए ओआईसी का जो इजलास हुआ है उसमें आप लोगों ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, हमें ये काबिल कबूल नहीं है, हम किसी सूरत को सपोर्ट नहीं करते। अब भारत को खतरा ये है कि 57 इस्लामिक ममालिक, इमरान खान, चाइना, ये सारे एक पेज पर आ गए हैं। ये ना हो कि इस पूरे खेल के अंदर भारत के खिलाफ 57 इस्लामिक ममालिक, क्योंकि इस्लाम की अगर बात होगी, इमरान खान अगर कुरान की बात करेंगे तो वो सबको इकट्ठा कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने इस दफा तकरीर की। तो इस सूरत हाल में भारत के खिलाफ है। भारत इस वक्त बड़ा परेशान है कि चाइना ने वहां पर आकर इनको धमकी दी है, और देखिए उनको दौरे की जरूरत नहीं थी, आकर उनको समझाया है कि आप जिनके कंधों पर बैठकर चाइना के खिलाफ काम करें, आप हाल देख लें, चॉइस आपकी है। अगर आप हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो हम भारत में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हमारे बॉर्डर के जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व करेंगे। अब इस सूरत हाल में जयशंकर ने कहा है कि अगर आप अपनी फौजें पीछे ले जाएं, जो इलाके हैं वो छोड़कर चले जाएं, तो इस सूरत हाल में हम आपके साथ मामला तय कर सकते हैं। जिस पर चाइना ने कहा कि ये बात बैठकर हल हो सकती है डायलॉग से, यानी वही सूरत हाल के पिछले 1.5 साल से जो डायलॉग होते रहे, साथ साथ चाइना बातचीत भी करता रहा और साथ साथ उनके इलाके भी फतह करता रहा। भारत को पता है कि इन्होंने पीछे नहीं हटना, और चाइना ने दबे लफ्जों में क्लियर पैगाम दे दिया है कि उसने अपने सारे इलाके वापस लेने हैं। लेकिन अगर भारत ये चाहता है कि अमेरिका की आड़ के अंदर सीपैक को नुकसान पहुंचाए, सीपैक को नुकसान चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो, क्योंकि इनका अफगानिस्तान में आज भी असर रसूख है, जितनी मर्जी आप कह लें, कोशिश कर लें, आज भी वहां पर दाइश का कहीं ना कहीं असर रसूख है। वो अलग बात है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अमन हो चुका हुआ है, लेकिन वहां से हमले पाकिस्तान पर होते हैं। तो वार्निंग दी गई है भारत को कि आप अगर पाकिस्तान में अफरा तफरी के हवाले से कोई भी काम करते हैं तो आपको बड़ी भयानक कीमत चुकाना पड़ेगी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे नेबर्स की तरह हमारे साथ रहें, और उससे भी बढ़कर जो इनके सामने चीज उठाई गई है कि अगर आप नहीं बाज आते, एक तो ये जो मिसाइल अभी पाकिस्तान पर फायर हुआ, चाइना भी असर और रसूख रखता है, और चाइना ने उनको वार्न किया है कि आपका जो मिसाइल आया है वो चाइना पर भी आ सकता है। अगर आप इस पूरे खेल के अंदर एक हद से आगे जाते हैं तो फिर इंटरनेशनल सतह पर हम जो कैंपेन करेंगे, जाहिर सी बात है चाइना अगर आता है तो वो दुनिया को ये कह देगा कि इनसे इनके हथियार लो वापस, इनके मिसाइल लो, और उस पर भी उनको वार्निंग दी गई है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस ना करें, क्योंकि अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे और जिनके कहने पर आप करें, यानी अमेरिका, उन्होंने आपकी मदद नहीं करनी और आप इस खित्ते में तन्हा हो जाएंगे। और फिर बताया उनको कि देख लीजिए आज 57 इस्लामिक ममालिक आपके साथ खड़े थे, आज देख लें अरब वर्ल्ड किस तरह अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान दिखा रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में आपकी पोजीशन कमजोर होगी। बेहतर यह है कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाए। आपने जिस तरह रूस के साथ खड़े हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाया तो फिर भारत को शदीद नुकसान होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।